6 और 7 दोनों में ही हमने टेंस शुरू किया। टेंस में प्रेजेंट सिंपल को सबसे पहले हम समझा, उसके बाद नेक्स्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कब कहाँ कहाँ होता है ये नियम लिखे, पहचान क्या होती है, कब इसका प्रयोग करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना क्या है। इन चीज़ों के बारे में पहले याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब पहचान और क्या लगाना है ये याद रहेगा तो आप आराम से किसी भी वाक्य को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो कंटिन्यूअस में क्या पहचान थी, जब वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तब वर्तमान काल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जिसमें हम इज आर एम और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ये विशेष याद रखना है अपने को कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इज आर एम में से इज का प्रयोग कब करते हैं, आर का कब करते हैं, एम का कब करते हैं, तो आई के साथ एम का करते हैं, एक वचन के साथ सब्जेक्ट हो तो इज का करते हैं और बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करते हैं। इन विशेष ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। अब इसके वाक्य अगर हम देखें, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसकी पहचान क्या करेंगे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसकी पहचान देखो यहाँ से हुई, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आए। इसका मतलब वर्तमान में काम क्या रह रहा है, जारी रह रहा है। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ मैं आ रहा है, तो मैं आ रहा है तो हम लिखेंगे आई, मैं के लिए आई लगा दिया। आई के साथ इज आर और एम में से किसका प्रयोग करना है, एम का प्रयोग करना है, तो क्या आ गया, आई एम। अब क्रिया ध्यान रखनी है, हमने वर्ब पढ़ी थी कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पत्र लिख रहा हूँ, ये लिखना जो है वो अपनी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो लिखना क्रिया है तो आपको ये वर्ब याद रखनी है, जो लिखाई थी उसे राइट बोलते हैं। और यहाँ हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, तो राइट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा। तो आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूँ, ए पत्र, तो ए लेटर आ गया और ए लेटर अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपनी क्रिया हो गई, ये हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अपने को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कब इसका प्रयोग करना है इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसी तरह का वाक्य अगर हम इस तरह आ जाए कि मैं एक किताब नहीं लिख रहा हूं, तो कल ही हमने लिख लिया स्ट्रक्चर के बारे में कि किसके साथ क्या लगाना है। तो पहले इसकी पहले पहचान की काल की, तो यहाँ आया रहा हूँ, हमने कहा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए, तो वो कंटिन्यूअस में आएगा एक। उसके बाद इसमें एक चीज़ और क्या ऐड हो गई, नहीं। नहीं आ गया तो बस नहीं आ गया मतलब नकारात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक वाक्य में क्या नियम लगाना है, वही नियम लगाना है, बस इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो मैं आया तो मैं के लिए हमने लिख दिया आई, आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। ये नहीं है तो तीसरे स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो आई एम नॉट, और लिखना हो गया राइट, राइट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन गया, राइटिंग। आई एम नॉट राइटिंग ए किताब, तो ए क्या आ गया, बुक। वही चीज़, सेम चीज़ है, बस इसमें नकारात्मक आ गया। नकारात्मक से वाक्य में इतना अंतर आ गया। अब इसी तरह का अगर ये वाक्य देखें, क्या मैं एक किताब
लिख रहा हूँ। तो इस तीसरे वाक्य में क्या अंतर आया ये बता सकते हैं क्या हम? तीसरे वाक्य में ये अंतर आया कि ये प्रश्नवाचक हो गया। तो काल की पहचान तो वही से ही होगी, रहा हूँ आ रहा है। तो काल की पहचान वही हुई। उसके बाद हमने कहा जहाँ प्रश्नवाचक होगा वहाँ इज आर एम आगे आ जाएगा सब्जेक्ट को देखकर। यहाँ सब्जेक्ट तो यही है ना, मैं मतलब आई हो गया, आई के साथ लगाना क्या है, एम लगाना है। तो जब प्रश्नवाचक आएगा क्या से वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक होगा और इसी काल का होगा जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता हो। तो वो जो आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना, तो वो एम पहले लग जाएगा। सबसे पहले आ गया एम, फिर आ गया आई। बाकी काम वही है। क्रिया क्या आ रही है, लिखना क्रिया है तो राइट आ गया। आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन गया, राइटिंग बन गया। एम आई राइटिंग। ऑब्जेक्ट है एक किताब, तो क्या आ गया, बुक आ गया। पीछे प्रश्नवाचक क्या आ गया, चिन्ह आ गया। तो ये इसके तीसरा इसी का वाक्य का हमने कर लिया ताकि हम पता लगे अपने को किस स्ट्रक्चर का हमने प्रयोग किया। कि इसमें इजारेम लगाया, इसमें इजारेम के साथ नॉट लगा दिया, इसमें प्रश्नवाचक में इजारेम आगे आ गया। ये चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। अब देखो जैसे मान लो सीता खाना पका रही है, सीता खाना पका रही है। वाक्य लिख दिया, सीता खाना क्या कर रही है, पका रही है। तो अपने पहचान हो गई, ये रही है मतलब वर्तमान में काम क्या है, जारी है। सब्जेक्ट कौन आ रहा है, सीता आ रहा है क्या, तो यहाँ लिख दिया हमने सीता। एक वचन है बहुवचन है, सीता एक वचन है तो क्या लगा दिया, इज। सीता इज। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं क्या, आईएनजी जोड़ दो क्या बन जाएगा, कुकिंग। सीता इज कुकिंग। क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो क्या आ गया, फूड आ गया। सीता इज कुकिंग फूड। सीता खाना क्या कर रही है, पका रही है। तो अपने को यहाँ पर बस काल का ध्यान रखना है। तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, तुम। तो यहाँ पर रहे हो आ गया, देखो रहा है, रही ही, रहे है आ गया। तुम को क्या कहेंगे हम, यू कहेंगे। यहाँ आ गया यू के साथ किसका, इच का, आर का, एम का, आर का नियम लिखा हुआ आपने। तो यू आर। गाना को क्या बोलते हैं, सिंग के साथ आईएनजी जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सिंगिंग। यू आर सिंगिंग। क्या गा रही है, क्या गा रहे हो, गाना। गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अपने को ये ध्यान रखना है एक वचन बहुवचन का प्रयोग कब करना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, रहा है, रही ही, रहे हैं आ गया। अब आपको प्रश्नवाचक में क्या ध्यान रखना है, यहाँ आ रहा है हमको हम क्या बोलते हैं, वी एक वचन का बहुवचन में आता है। बहुवचन के साथ इज आर एम में से क्या लगाना है, आर। तो सबसे पहले लग गया आर। वी पढ़ना क्रिया है, रीड। आईएनजी यहाँ जोड़ना है, याद रखना है, इज आर एम के साथ आईएनजी है। वी आर रीडिंग। अब क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। देख लो समझ में नहीं आया है तो ध्यान से पूछ सकते हो आप कि वाक्य किस तरह हम बना रहे हैं, किस तरह हम लिख रहे हैं वाक्य में, ये आपको आना आवश्यक है। वह क्रिकेट खेल रहा है, रही है, रहे हैं। कौन से काल में है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। वह, यहाँ वह किसके लिए आया है, ही के लिए आया ना, ही के लिए आया है। तो यहाँ क्या आ गया, ही आ गया। ही एक वचन में है तो इज आर एम में से क्या लगाना है, इज लगाना है। तो ही इज। खेलना क्या हो गया, प्ले के साथ जोड़ना क्या है, आईएनजी। ही इज प्लेइंग। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि पहले पहचान,
इसके बाद लगाना क्या है और सही वर्ब की पहचान, वर्ब क्या लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या बच्चे रो रहे हैं? क्या बच्चे रो रहे हैं? प्रश्नवाचक आ गया। बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए मतलब बहुवचन में आ गया। बहुवचन में आ गया तो आगे आ गया आ, फिर आ गया चिल्ड्रन। आर चिल्ड्रन। रोना, रोने को क्या बोलते हैं? विप। विप के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? विपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बच्चे रो रहे इतना ही लिखा हुआ है, आर चिल्ड्रन विपिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वैसे ही क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अपने को काल के पहचान और क्या लगाना, उसके बाद आप कोई भी वाक्य बना लो, इससे जितना आप बना सकते हो वो वाक्य हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको ये दोनों प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस की पहचान को याद रखना है। धन्यवाद।